वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी प्रोबेबिलिटी की अब तक की इस जर्नी में हमने कॉइन और डाइस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कॉइन की ही बात करूं, अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो वहां पर दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है। हमने क्या यूज किया? फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। दोस्तों, फेवरेबल आउटकम्स ये वो आउटकम्स होती है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। हम किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं? हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, और मैं हेड्स में इंटरेस्टेड हूं। अब हमें पता है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड्स तो एक ही बार आएगा, तो मैं एक ही हेड में इंटरेस्टेड हूं, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 1 डिवाइडेड बाय होता है पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उसमें टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं। जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां हेड या फिर टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गई, तो डिवाइड बाय 2। तो यानी कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर हम टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो भी 1 बाय 2 आएगी। ये चीजें हम सीख चुके हैं दोस्तों। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर हम यहां पर हेड्स और टेल ये दोनों जो हमारे एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्स हैं, इन्हें अगर ऐड कर दिया जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दिया जाए, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा? 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। आंसर कितना आया? 1 आया। यही है दोस्तों एक इंटरेस्टिंग रिलेशन प्रोबेबिलिटी का, कि अगर हम किसी एक एक्सपेरिमेंट में उसके सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को पहले फाइंड आउट करें और फिर उनको ऐड कर दें, तो आंसर हमेशा 1 आता है दोस्तों। और यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या था? एक कॉइन को टॉस किया, एलिमेंट्स क्या थे? हेड्स था और टेल था। तो यहां से हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, द सम ऑफ probabilities of all the elementary events of an experiment is equal to 1। यस फ्रेंड्स, इन एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी कह सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। लेट्स से हमने अब यहां पर एक डाई को थ्रो किया। अब हम एक डाई को जब थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि 1 to 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 1 आ जाए, तो दोस्तों वही फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का। क्या है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स में हम उन आउटकम्स को देखते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। हम 1 में इंटरेस्टेड हैं। अब हमें पता है 1 to 6 में 1 तो एक ही बार ही है, तो इसी एक में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें पता है कि जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 to 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6। यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 डिवाइड बाय 6। और ऐसी दोस्तों 2 आने की प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली 3, 4, 5, 6, इन सभी एलिमेंट्स की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आंसर आपको फिर से 1 बाय 6 मिलेगा। ये आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहां पर अब तक हमने क्या कर लिया है? एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब जरा इन सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके देखिए दोस्तों, यहां पर फिर से आंसर कितना आ रहा है? 1। तो फिर से ही वेरीफाई हुआ हमारा रिलेशन कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में हर एक एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो आंसर 1 आता है। मैंने बताया था आपको कि इन एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी कह सकते हैं। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अब चलिए यहां पर भी आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। लेट्स से हमने एक डाई को थ्रो किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है 1 बाय 6। बट अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कैसे बताएंगे? दोस्तों कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हम दोबारा से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स में हम वो आउटकम्स रखते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। अब मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1, यानी कि मैं 1 में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट 2 to 6 कोई भी नंबर अगर मेरे पास आ गया तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं, मुझे सही लगेगा। तो 2 to 6 टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल 5 नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स में अब क्या आ जाएगा? 5। इन सभी 5 नंबर्स में मैं इंटरेस्टेड हूं, डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब दोस्तों अगर मैं एक डाई को थ्रो करूंगा तो 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6। यानी कि दोस्तों 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 5 बाय 6। आप सोचेंगे इससे मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज दोस्तों अब आएगी, वो ये कि अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 बाय 6, 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5 बाय 6। जरा इनको ऐड कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 इज इक्वल टू
1/6 प्लस 5/6 आंसर कितना आया 1 आ गया। तो यहां से दोस्तों हमें एक और बात समझ में आ गई कि अगर हमें किसी एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। और यही तो हमने किया कि इवेंट हमारे पास 1 था, उस 1 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/6, उस 1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी थी 5/6, दोनों को हमने ऐड किया आंसर 1 आया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना। उस रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि P ऑफ E यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस PE बार यानी कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम PE बार लिखते हैं। दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 की। ये एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन है दोस्तों। देखा कितने मजेदार रिलेशन हमने आज स्टडी किए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस चैप्टर के एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।